अभी अपने 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं और 5वें चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है इसका? समांतर श्रेणी के अंदर अगर हम लोग समांतर शब्द का संधि विच्छेद करें तो इसका आता है सम प्लस अंतर, यानी यहाँ पे अंतर समान होगा। अंतर किन के बीच में बराबर होगा? यहाँ हमें कुछ संख्याएं, कुछ पद मिलेंगे, उन पदों के बीच में अंतर बराबर होगा। कैसे? जैसे आपके सामने कुछ पद है, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 के बाद मैंने 7, उसके बाद 11, फिर 15 और फिर 19, ऐसे आगे और भी लिखे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 3 के बाद 7 है, यानी 3 और 7 में 4 का अंतर है। अगर आप 7 में से 3 घटाओगे तो 4 का अंतर आएगा। इसी तरह से इसका जो अगला पद है, यानी जो आगे जो संख्या लिखी हुई है 11, अगर आप 11 में से 7 घटाओगे तो फिर अंतर 4 का आएगा। 15 में से 11 घटाओगे तो फिर अंतर 4 का। 19 में से 15 घटाओगे तो फिर अंतर 4 का। यानी ये अंतर समान होने की वजह से इसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये समांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी एक अलग चीज होती है। श्रेणी और श्रेणी में एक मामूली सा फर्क होता है। वो फर्क ये होता है कि श्रेणी में इनके बीच में या तो प्लस का निशान या माइनस का निशान या गुणा का निशान, बीच में कोई एक योजक शब्द, कोई प्लस माइनस गुणा कुछ ना कुछ निशान आता है। जब बीच में कोई निशान आ जाता है तो उसे श्रेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये फिलहाल समांतर श्रेणी है। इसमें जो ये सबसे पहले लिखा जाता है, जो सबसे पहले, उसे बोला जाता है प्रथम पद, यानी के पहला पद। और इसे ए से लिखा जाता है। ए से लिखने का ही रिवाज है तो ए से ही लिखेंगे। तो यानी यहाँ पे पहला पद जो है वो 3 है। पहले पद को हमेशा ए से ही लिखा जाता है। इसका मतलब प्रथम पद ए का मान यहाँ 3 हो गया। और जो ये अंतर हम बार बार निकाल रहे थे, जो अंतर हम निकाल रहे थे बार बार, यानी अगले पद में से हम पिछला घटा रहे थे। ये मान लो अगला पद है 11, तो 11 में से पिछला घटा दिया 7। अगर ये अगला पद 19 है तो 19 में से 15 घटा दिया तो 4। ये जो 4 अंतर आ रहा था ये सब जगह समान होता है। ये सब जगह क्या होता है? इसीलिए इसको सार्व अंतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्व अंतर का मतलब है सब जगह समान अंतर। सार्व का मतलब सब जगह। तो ये जो अंतर हम निकाल रहे थे बार बार, इसे सार्व अंतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? और इसे डी से लिखा जाता है। डी का मतलब डिफरेंस। डी का मतलब है, और ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, अगले पद में से, जैसे 19 है उसमें से पिछला घटाना होता है 15, तो 19 में से 15 गया, हर जगह डी का मान 4 आएगा। ये बराबर आना जरूरी है। अगर ये अंतर हर जगह बराबर नहीं आता है तो उसे समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, फिर वो कोई और ही श्रेणी होगी। 11वीं क्लास के अंदर एक गुणोत्तर श्रेणी और आती है। पहले गुणोत्तर श्रेणी से पहले एक हरात्मक श्रेणी और आती थी, वो अभी सिलेबस से हटा दी। तो श्रेणियाँ ये कई प्रकार की होती है। कई अनंत गुणोत्तर श्रेणी भी आती है, उसमें बहुत सारे अनंत पद होते हैं। वो अपने आगे की बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे अगर मैथ लेंगे तो, नहीं तो यहीं तक ही सीमित रहेंगे। सुनो, ये जो पहला पद है मैं इसको तो 3 सीधा लिख देता हूँ। 7 है, इसको मैं लिख देता हूँ 3 + 4, क्योंकि अंतर 4 का है ना, वो अंतर मैंने अलग से लिख दिया। अब 11 है, इसको लिखो आप 3 + 4 + 4, 3 और 4 7, 7 और 4, हर बार आपका अंतर जुड़ता जाएगा। अगली बार क्या होगा देखो, 3 + 4 + 4, 4 4 8 और 3 11, 4 और जुड़ गया, क्या हो गया 15। इसी तरह से 19 को क्या लिखा जाएगा? ये तो लिखा ही लिखा जाएगा, 4 और जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा में, 3 + 4 + 4 + 4, ये 4 चौके 16 और 3 19। यानी समांतर श्रेणी की एक खास बात है, आपको अगर अगला पद लिखना हो तो अंतर जोड़ दो। अंतर कितने का था इनमें? अंतर कितने का था? ये अंतर जोड़ दो।
अगर मुझे इससे भी अगला पद लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा? 19 और 4 कितना आ जाएगा? उससे भी अगला लिखना होगा तो 23 और 4 है। ये 3 क्या था इस सवाल में? पहला पद क्या था? ये आपका है ए, और 4 क्या है इस सवाल में? डी। 4 क्या है इस सवाल में? अरे डिफरेंस 4 का ही तो था हर बार है। अच्छा, इसको क्या लिखोगे फिर? ए की जगह 3 की जगह, और प्लस में डी, प्लस में डी, वो बाद में लिखेंगे 2D। यहाँ 3 को लिखोगे ए, प्लस में 4 की जगह डी नहीं लिख सकते क्या? प्लस में डी, प्लस में डी, 3 बार 4 का अंक है तो 3 बार डी लिख दिया। इसमें बोलो 3 की जगह ए प्लस में डी कितनी बार आएगा? अगर अगला पद लिखना हो तो उसमें डी कितनी बार आएगा? 5 बार। बस ये चलता जाएगा। ये है आपका पहला पद, ये है आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद। तीसरे को सही लिखना, ए प्लस डी कितना हो गया? इसी तरह से ये आपका चौथा पद, पांचवा पद। जरा ध्यान से देखना, ये था आपका पहला पद A1, ये था आपका दूसरा पद A2, ये आपका दूसरा पद है। पहला दूसरा ये कौन सा है? तो ये तीसरा पद है A3। पहले को A1 लिख सकते हो, दूसरे को A2। 2 ये छोटा सा पैरों में लिखा जाता है। ये 2 का मतलब है ये इसका नंबर है। जैसे आपके रोल नंबर होते हैं ना, वैसे इनके रोल नंबर है। ये पैक रोल नंबर है, ये 2 है, ये 3 नंबर है। इसका नाम है A3, इसका नाम क्या होगा? A4। आगे वाले का नाम? क्या आप मुझे A6 का फॉर्मूला बता सकते हो? A प्लस, जरा आपने एक चीज यहां पे नोट की होगी, जब दूसरे का सूत्र आता है तो A प्लस 1D आता है। जब तीसरे पद का सूत्र आता है तो A प्लस 2D। तीसरे का सूत्र है तो 2D, 1D कम आता है। चौथे का सूत्र है तो A प्लस में 3D। पांचवें का सूत्र है तो, छठे का सूत्र है तो, अगर इसी तरीके से मैं 10वें का सूत्र लिखूं तो A प्लस 9D। अगर इसी तरीके से हम 15वें पद का सूत्र लिखें, 1 मिनट रुको, आप सारे समझदार हो। A15 का क्या अर्थ है? मैंने ये लिखा है ना A15, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? ये 15वां पद है। कौन सा पद है ये? 15वें पद का नाम है ये A15। क्या नाम है इसका? इसका सूत्र क्या होता है? A प्लस में 14D। सही लिखा है क्या? तो गलत तो नहीं लिखा होगा। यहाँ A15 था, मुझे लिखना था 14D, मैंने उसको लिख दिया 15 माइनस 1D। बात तो एक ही है। फिर 15वां पद है तो 15 माइनस 1D लिख दिया। अगर इसी तर्ज पे मुझे 20वां पद लिखना हो तो क्या लिखूं? भाई वैसे तो A प्लस 19D लिखना है, पर 19 ना लिखो, क्या लिखो? 20 माइनस, भाई जितने नंबर का पद लिखना है उसमें से 1 घटा दो, सीधी बात है। बात समझ में आई है कि नहीं आई? आगे तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे 25वां पद लिखना हो तो भाई जितने नंबर का पद लिखना है उतने नंबर का या नाम आ जाएगा। 25वां है तो 25 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो बताओ, अगर मुझे nवां पद लिखना हो तो ये आपके nवें पद का फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला है? nवें पद का। अगर मुझे nवें की बजाय अगर mवां पद निकालना हो, AM, इसका फॉर्मूला ये कौन सा पद है? कौन सा है? अगर मुझे इसी तरीके से Pवां पद निकालना हो, Pवां पद बोलो, AP बराबर, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं लिख देता हूँ A प्लस P माइनस 1 इंटू
ये कौन से पद का फॉर्मूला है? पीवें का। कौन से का है? 17वें पद का सूत्र क्या होगा? 17वें का a प्लस 69d। चौथे पद का a प्लस, अरे चौथे पद का सूत्र पूछ रहा हूँ, a प्लस 3d। 7वें पद का सूत्र a प्लस, और nवें पद का nवें पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू आपके 5.1 और 2 में यही फॉर्मूला काम आएगा। कुछ समझ में आया? क्या काम आएगा ये फॉर्मूला? आपको 25वां पद निकालना है तो n की जगह क्या कर दो? 25। आपको 15वां निकालना है तो n की जगह क्या कर दो? 15। 15वां पद आ जाएगा। ये पद निकालने के काम आएगा। क्या काम आएगा? कुछ समझ में आया इसमें? ठीक है। तो 5.1 का पहला सवाल क्या, जरा देखना। ये कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है? एपी का मतलब है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। पहला सवाल है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, कितने रुपए हैं? और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। एक तो जब मैं सवाल किताब में पढ़ूं तो भाई सारे किताब में देखा करो, सारे मेरे शकल की तरफ देखते हैं। क्या चालू कर रखा है? अरे तो ये तो पता ही है कि कैमरा ऑन है, पर आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि जब सवाल पढ़े ना तब आप लोग सवाल किताब में साथ में पढ़ा करो। अगर साथ में नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको सवाल आधा ही समझ में आएगा। अभी इसमें क्या लिखा है कि एक टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 15 रुपये है। मतलब आपने मान लो टैक्सी किराए पे ली तो पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर जाते ही 15 रुपये हो जाएंगे, और बाद में उसने ये बोला है कि हर किलोमीटर का किराया 8 रुपया होगा। कितना होगा? तो अगली बार 8 रुपये जुड़ जाएंगे, तो 15 और 8 कितने हो गए? फिर अगली बार फिर 8 रुपये जुड़ेंगे, 31, फिर 8 जुड़ेंगे। क्या ये समांतर श्रेणी बन रही है? समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बनेगी कि नहीं बनेगी? आप ये देखो अंतर सेम है या नहीं है। आप 23 में से 15 घटाओगे, अंतर निकालो। ये दूसरा पद है ना, आवाज कम करो भी। दूसरा पद है A2, इसमें से A1 घटाओ, दूसरे में से पहला, तो 23 में से 15 घटाओगे, ये अंतर हर जगह 8 ही होना चाहिए। आप 39 में से 31 घटाओ, 8 ही आएगा। इसका मतलब अंतर हर बार सेम है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? अब इसी का अगला सवाल दूसरा, किसी बेलन में, यहाँ बेलन का मतलब सिलेंडर से है, जैसे हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है ये उसी की बात कर रहा है। उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये क्या कह रहा है? बेलन के अंदर जितनी भी हवा या गैस है उसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा। कितना भाग है? अब मान लेते हैं अपने पास घर में कोई सिलेंडर है, इसके अंदर मान लो 64 लीटर गैस है। कितने लीटर गैस है? या 64 लीटर हवा है। अब पहली बार में वो पंप क्या करेगा? इसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। सबसे पहले तो 64 है, अब 64 का 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 64 में भाग करेंगे 16। अब उसने 16 लीटर गैस को बाहर निकाल दिया। अब 64 में से 16 तो बाहर गई, 16 बाहर गई, तब कितनी बचेगी? 64 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा? 48 बचेगा। कितना बचेगा? अब बची 48 लीटर। कितनी बची? अब वो क्या करेगा? अगली बार जब उस पंप को दोबारा खोला जाएगा वो फिर 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। यानी अब की बार वो क्या करेगा? 48 का 1/4 भाग फिर से बाहर निकाल देगा। 4 का 48 में भाग करेंगे 12, 12 एक कम 12, यानी 12 लीटर फिर बाहर। 48 थी, 12 बाहर गई, कितनी बची? कितनी बचेगी? 48 में से 12 गई। अब 36 का फिर 1/4 बार, अब ये बची है 36।
36 का 1/4 करेंगे 9 लीटर फिर गई। अब कितनी बची? 36 में से 9 गई। ऐसे हर बार वो 1/4 बाहर करता रहेगा। 1/4 क्या होगा? बाहर करता रहेगा। अब जो सीरीज बनी आपके सामने, पहले 64, उसका 16 बाहर गया, 48 बचा। 48 का चौथा हिस्सा 12 बाहर गया, 36। 36 का चौथा हिस्सा 9 बाहर गया, 27। क्या ये समांतर श्रेणी है? 48 में से 64 घटाओगे माइनस का 16, 36 में से 48 घटाओगे माइनस का 12, 27 में 36 घटाओगे -9। क्या अंतर हर जगह सेम है? नहीं है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। आगे क्या कह रहा है ये? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कोई कुआं खोदा जा रहा है, उसमें प्रथम मीटर की लागत 150 रुपये है। कितने रुपये है? 150 भाई टैक्स यार, इसी बात। पहले किलोमीटर का किराया 15, यहाँ 150 है। बाद में हर किलोमीटर का 50 रुपये है। बाद में ये कह रहा है हर मीटर की खुदाई 50 रुपये है। पहले मीटर का 150, बाद में 50 एक्स्ट्रा 200, फिर 250, उसके बाद 300। इस हिसाब से वो किराया लेगा या इस हिसाब से वो खुदाई करेगा। तो ये 150, 200, 250, 300 समांतर श्रेणी है कि नहीं है? चौथा सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 10,000 रुपये की राशि है। कितने रुपए की राशि है? ये तो है मूलधन। क्या है ये? और ये कह रहा है इसमें 8% ब्याज लगेगा। 8% क्या लगेगा? ये चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। किस पर जमा की जाती है? अब ये चक्रवर्ती ब्याज क्या लफड़ा होता है पता है आपको? चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी साहूकार से राशि उधारी ले ली 8% पे, तो इसका मतलब है पहले साल 10,000 रुपये का ही ब्याज लगेगा 8% के हिसाब से। तो वो ब्याज कितना हो गया हिसाब कर लेते हैं। ब्याज की कैलकुलेशन होती है मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी 10,000 गुणा दर 8% और समय 12 माह। तो ये 12 से 12 कट गया, ये 800 रुपये ब्याज नहीं बटे दर प्रतिशत में 100 लगेगा, तो ये 800 रुपये ब्याज आ गया। कितना रुपये ब्याज आ गया? 800। अब 1 साल का ब्याज हो गया 800 रुपया। अब अगली बार ब्याज जब लगेगा दूसरे साल का तो 10,000 का नहीं लगेगा, अब 800 उसमें साथ में जुड़ेगा। यानी अब की बार ब्याज, पहले साल का ब्याज कितना हुआ? अब की बार ब्याज 10,000 का नहीं लगेगा। किसका लगेगा? 10,800 का ब्याज लगेगा। 10,800 का ब्याज वही 8% के हिसाब से 12 माह का। तो अब की बार ब्याज 800 की बजाय क्या आएगा? थोड़ा ज़्यादा आएगा। थोड़ा क्या आएगा? ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 864 रुपये आएगा। कितना आएगा? 800। अगली बार ब्याज 10,800 का थोड़ी लगेगा। 10,800 तो पहले ही हो गए थे, 864 और हो गए। 10,800 में 864 जोड़ो 11,664, 1600 रुपये हो गए ना ब्याज। 10,000 और 1600 11,664 रुपये। तो अगली बार जब ब्याज लगेगा 11,664 का लगेगा, वही 8%। अगली बार ब्याज 864 से भी ज़्यादा आएगा। अब ब्याज देखो, पहले 800 लग रहा है, फिर 864 लग रहा है, फिर थोड़ा और ज़्यादा लगेगा। क्या ये अंतर इनमें सेम आएगा? सेम नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? ये तो अंतर सेम नहीं आएगा तो क्या होगा? ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है। दूसरे का चौथा सवाल। शुरू वाले 3 बिल्कुल आसान है। ए का मान -1 है, डी का मान 1/2। ये कह रहे शुरू के 4 पद बताओ। तो पहला तो ये बैठा ही है -1। अरे पहला पद क्या है? ए बराबर है। अब आपको लिखना है दूसरा। दूसरे का सूत्र क्या होता है? ए प्लस डी। तो ए का मान तो -1 है, डी का मान है आधा। -1 में आधा जोड़ोगे तो माइनस का आधा, ये दूसरा आ गया। अरे -1 में प्लस का आधा जोड़ोगे तो माइनस का आधा बचेगा। अब कौन सा पद निकालना है? तीसरा। 4 पद निकालने हैं। कितने निकालने हैं?
तीसरा, तीसरे का सूत्र है ए प्लस है, ए का मान बोलो 2 का 2, 2 और डी के बीच में गुणा का निशान है, तो डी का मान कितना है? डी का मान है 1/2, 2 से 2 कट गया, ये है -1 और ये है +1, आंसर क्या आया? तो तीसरा पद इसका 0 है। चौथा निकालेंगे, चौथे का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस है, ए का मान बोलो -1 प्लस 3 इंटू डी का मान -1 प्लस 3 एकम है और बटा 2, एलसीएम क्या आएगा? और वैसे सीधा लिखना चाहो लिख दो, माइनस का 1 और 3/2 कितना होता है? 3/2 1.5 नहीं होता क्या? तो -1 और प्लस का 1.5, तो प्लस का, अरे माइनस का 1 प्लस का 1.5, तो प्लस का आधा बचेगा, लघुत्तम ले लो ना आप एलसीएम। 2 एलसीएम आ गया, 2 का -1 से गुणा -2, 2 का 2 में भाग 1, 1 का 3 से गुणा और -2 और +3 कितना हुआ? बटा 2। तो इस तरीके से ये दूसरे का चौथा सवाल हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अगर इसी सवाल के अंदर आपसे अगर 20वां पद पूछ ले, ये कह दे कि 20वां पद बताओ, तो सूत्र क्या लगाओगे? ए प्लस है, फॉर्मूला बोलो, एक फॉर्मूला तो लिख दिया, ए का मान 19 इंटू डी का मान 1/2, -1 प्लस 19 एकम 19 बटा एलसीएम क्या आएगा? 2 का -1 से गुणा, 2 का 2 में भाग 1 का 19 से गुणा प्लस का 19 माइनस का 2, 17/2 कितना आएगा? तो इस तरीके से आप कोई सा भी पद इसमें निकाल सकते हो। ठीक है।